अभी कल एक पत्रकार बंधु का मेरे को फोन आया था। उन बंधु ने मेरे को प्रश्न किया कि महाराज जी आपसे एक मेरा प्रश्न है, मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, कहीं से मैंने आपका नंबर प्राप्त किया, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि अभी हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। वो वीडियो जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे को जानकारी में नहीं था। जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि कौन सा वीडियो है। बोले एक संत हैं, वो सबके बारे में बताते हैं। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो देख करके पता चला कि वो परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वीडियो की बातचीत कर रहे हैं, जो पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले अपने महाराज जी हैं, उनकी वीडियो की बातचीत कर रहे थे। तो मैंने पूरा वीडियो देखा, पूरा चीजें देखी, और देखने के बाद में फिर उनका फोन 5-10 मिनट बाद में आया। मैंने कि भैया अब पूछो क्या कहना चाहते हो। मुझसे बोले कि हम आपकी इसमें राय चाहते हैं, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। मैंने कहा मैं इसका जवाब तुमको कल मंच से ही दूंगा, अभी तुमको दे दूंगा तो केवल तुम सिंगल हो, और यहां पर जो बैठा हुआ समाज है, यदि उसके सामने मैं ये सारी बातें कहूंगा तो तब तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया में ये संदेश जा सकता है। एक बात तो ये पहले ही बोल देता हूं कि हमारे वेदों के अंदर, हमारे ऋषियों के अंदर, हमारी श्रद्धा के अंदर इतनी ताकत है। हम भूत और भविष्य बताने की ही ताकत नहीं रखते, हम भूत और भविष्य बदलने की भी ताकत रखते हैं। ये ध्यान रखना। बताना तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है बताना। भाई हमारे ऋषियों की तपस्याओं के बारे में पता नहीं, तुम्हें हमारे वेदों के मंत्रों की शक्तियों के बारे में पता नहीं, तुम्हें हिंदू के सामर्थ्य के बारे में पता नहीं। हम इतिहास बनाते भी हैं और हम इतिहास बताते भी हैं। हमको लगा एक पूज्य संत हमारे भविष्य के बारे में जब उल्लेख करते हैं तो हमको लगता है ये पाखंड है, ये आडंबर है। नहीं भैया, ये सत्य है। हमारे ही वेदों के मंत्रों में वो शक्ति है जो आकाश में बैठे हुए देवताओं को पृथ्वी पर लाने का सामर्थ्य रखती है। तो भूत भविष्य तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी। और उन्होंने पूछा मुझसे, क्या आप इन सब बातों का समर्थन करते हैं? मैंने कि समर्थन नहीं, मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके इस पूरी जनता जनार्दन से एक आह्वान करना चाहता हूं कि वह वाकई में परम संत हैं और उनका समर्थन प्रत्येक इस व्यासपीठ पर बैठे हुए कथावाचकों को, प्रत्येक संत को, प्रत्येक हिंदू समाज की रक्षा करने वाले व्यक्ति को उनका समर्थन फुल करना चाहिए। इस व्यासपीठ से आपसे एक ही निवेदन है, और मैं पूज्य महाराज श्री से कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ की भूमि पर आए हो। यह छत्तीसगढ़ की पूरी संपूर्ण भूमि आपके नतमस्तक में प्रणाम करके आपको संपूर्ण समर्थन करती है साहब, संपूर्ण समर्थन करती है। आपको पूज्य महाराज श्री ना भावुक होने की जरूरत है और ना कुछ सोचने की जरूरत है। आप जिस पवित्र भूमि पर विराजमान हो वह माता कौशल्या की भूमि है, जिनके ईष्ट स्वयं भगवान श्री हनुमान हैं। आप जैसा परम संत इस धरा पर बहुत कम बार आता है।
और आपने हिंदुत्व की जय जयकार पूरे संसार में की है। आपने बता दिया कि वेदों के मंत्रों में कितना सामर्थ्य है, वेदों के मंत्रों में कितनी शक्तियां हैं, ये आपने प्रत्यक्ष पूरे संपूर्ण समाज को दिखाया है। मैं देख रहा था पूज्य महाराज श्री कई बार भावुक हुए हैं। उनको कोई ज्यादा सोचने, उनके साथ तो स्वयं भगवान है, जिसके साथ भगवान होता है उसका कुछ कर सकते हैं। मीडिया के लोग पहुंच रहे कि मैं ऐसे करना चाहता हूं, मैं ऐसे करना चाहता हूं। मतलब हमारे धर्म के बारे में मीडिया तय करेगी कि वो क्या बोलेगी, हमारी श्रद्धा के बारे में ये लोग तय करेंगे। हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, हमारे वेद बहुत श्रेष्ठ हैं। हमारे पुराणों में जो ऋषि मुनियों ने जो तपस्या करी है ना, जो साधना करी है ना, वो कोई साधारण नहीं है। देवताओं से, भगवान से सीधी बातचीत होती है, सीधी। है किसी में हिम्मत? किसी अन्यत्र विचार के व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? जब हम सब लोग बोलते हैं, आप भी देखते होगे ना, आप बड़े साधारण लोग हो ऐसा मान लीजिए, आप जब भगवान के मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप का प्रभाव आपके जीवन पर होता है या नहीं होता? आप जब व्रत रखते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पर होता है या नहीं होता है? ये जो संसार है ना, ये बहुत छोटा है, इसके बाद भी एक दुनिया है, इसके बाद भी उस दुनिया में ही सबसे बड़ी परीक्षा व्यक्ति को देनी पड़ती है। इसीलिए आप सभी से एक करबद्ध मेरी प्रार्थना है, उन सभी महानुभावों से जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जो हिंदू समाज की रक्षा करने का संकल्प लिए हुए हैं, जो हिंदू समाज की जय जयकार पूरे विश्व में करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पवित्र व्यास गद्दी से, अपने पवित्र मंच से पूज्य महाराज श्री का समर्थन करना चाहिए, पूरी ताकत से करना चाहिए। ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित, 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 सबसे अटल, सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त